आइए हम आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व के जीवन का परिचय दें जो परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर उनकी उपलब्धियों से भरे जीवन की जानकारी हम सबके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। पंडित दानेश्वर शर्मा हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, गीतकार, भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व अधिकारी और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। दानेश्वर शर्मा जी को छत्तीसगढ़ शासन का हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों ही साहित्य लेखन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत सी अन्य किताब के अलावा 80 वर्ष की उम्र के बाद भी उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भागवत पुराण दर्शन लिखा। उनकी मेहनत और उनका जज्बा नए साहित्यकारों के लिए प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के लोकगीत नामक उनकी किताब 1963 में प्रकाशित हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के दौरान सैकड़ों गांवों का सरकार ने भू अर्जन कर लिया। ये गांव कहाँ जाएंगे? यहाँ के निवासी लोक कलाकारों, लोकगीत गायकों और उनके गीतों का क्या होगा? ये सोचकर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर लोकगीतों को संकलित किया, लिपिबद्ध किया और छत्तीसगढ़ के लोकगीत नामक अपनी पहली किताब निकाली। इससे पहले छत्तीसगढ़ के किसी भी साहित्यकार ने लोकगीतों के संग्रह के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। कैसे के बेटी मैं तोला व भेजाऊं, पसरा के मोतीला दरहा में फेंकाऊं, दानेश्वर शर्मा द्वारा रचित पहला छत्तीसगढ़ी गीत जो उन्होंने अपने गुरु कोदूराम दलित जी के आशीर्वाद के बाद लिखा। इस गीत का ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी निकला। उनके कुछ और भी बेहद चर्चित छत्तीसगढ़ी गीत हैं जो आज भी आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होते हैं। एक झलकी। मैकेला देखी होगे सार का, भैया तुमन निच्चट बेसार देव, बहनी के नहीं खियाल का, कनकिकस कैसे निमार देव। दाई के खांसी हर माड़िस नहीं माड़िस का, ददा के रोगा जर छाड़िस नहीं छाड़िस का, तुर छोटे बाबू हर पाड़िस नहीं पाड़िस का, बस्ती के बता सबो हाल का, भैया तुमन निच्चट बिसार देव, बहनी के नहीं खियाल का, कनकिकस कैसे निमार देव। आंसू मुर गंगा जल तीजा रिही सोही, फागुन मा ओकर पठौनी होही सोही, आहू कहे रहो रद्दा देखी सोही, गुस्सा मा हुई सोही लाल का, भैया तुमन निच्चट बिसार देव, बहनी के नहीं खियाल का, कनकिकस कैसे निमार देव। शर्मा जी का एक और बेहद चर्चित गीत तपत गुरु भई तपत गुरु, बोल रे मिट्ठू तपत गुरु, फूले फूले जना सिरा के, बाँचे हवे ढुरु ढुरु। उनकी लिखी किताब लवकुश खंड काव्य में उस घटना का काव्यात्मक वर्णन है जब लवकुश ने भगवान राम के राजसूय यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। इसके संवाद पढ़ने लायक हैं, कई कई बार पढ़ने लायक हैं। इस किताब में शर्मा जी की साहित्यिक और तार्किक सोच झलकती है। इस किताब के कुछ अंश, हम सूर्य पुत्र हैं सहस बाहु, विस्तार अवनि अंबर होगा, ज्ञान भक्ति सत्कर्म आदि छत्तीसगढ़ों का घर होगा, बस यही हमारा नंदनवन, इसका ही प्रतिदिन वंदन है, दक्षिण कोसल की यह पवित्र माटी माथे का चंदन है। छत्तीसगढ़ के प्रति ऐसी सोच रखने वाले साहित्यकार को हमारा सलाम, वंदन।